अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज अफशां फूड्स में बनने जा रहे हैं अंडों का खागीना। तो ये मज़ेदार सा अंडे का खागीना आज हम बनाएंगे। तो चलिए मेरे किचन में और चलकर बनाते हैं ये मज़ेदार सा अंडों का खागीना, जो आप सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। खागीना बनाने के लिए एक पैन ले लिया, इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून कि जितना ऑयल ऐड करेंगे इसको अच्छा सा गर्म कर लेंगे। ऐड करेंगे अब हम इसके अंदर सबसे पहले अनियन को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। हमें बिल्कुल इसको फुल कुक नहीं करना, जस्ट ट्रांसलूसेंट करना है इसको। जैसे ही 2 मिनट इसको पकाएंगे और ये थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे प्याज को फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए हैं और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम ये जो हमने बारीक चॉप किए हुए टमाटर रखे थे वो ऐड कर देंगे। टमाटर जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे हम इसके अंदर ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लो बजट में तो फिर वैसे भी बहुत मज़े की चीज़ है, और सहरी में तो स्पेशली खाने को बहुत बेहतरीन अंडा। आपको जो है प्रोटीन की कमी भी पूरी हो जाएगी और आपको वीकनेस भी नहीं रहेगी। तो रमज़ानों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। स्टेज पर एग ऐड कर देंगे ताकि हमारे जो खुगीना है वो जूसी बने। 1 बाय 1 करके एग को हमें ऐड कर लेना है। 3 एग मैंने डाले हैं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मैं 2% सर्विंग बना रही हूँ, इसलिए मैंने 3 एग्स डाले हैं। आप अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ हम थोड़ा सॉल्ट ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसको थोड़ा सा दबा दबा के मैश करते हुए कुक करना है। सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं टेस्ट के हिसाब से, हाफ़ टी स्पून ऐड किया है मैंने। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लीजिए। अब हमने क्या करना है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा खागीना में जो है आपकी अच्छी भुनाई और अदरक की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अब इस स्टेज पे मैं जो है फ्लेम को कर दूँगी बिल्कुल स्लो, मीडियम लो पे कर दूँगी इसको, और ढक्कन लगा के मैं इसको रख दूँगी ताकि ये इसके अंदर से जो मॉइस्चर रिलीज़ हो टमाटर का और प्याज का, उसके इसमें जो है ये अच्छे से टमाटर सॉफ्ट भी हो जाए, कुक हो जाए, और इसकी अच्छी सी पकाई भी यानी भुनाई भी हो जाएगी। हमने भुनाई तो उसकी बहुत सारी करी, तो स्लो आंच पे पकाना है तकरीबन 5 से 7 मिनट लगा देंगे और फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। ये देखिए थोड़ा मॉइस्चर रिलीज़ हो गया है, उसको मैश करते हुए ताकि टमाटर सारे जो है अच्छे से घुल जाएं इसके अंदर और इसका एक लजीज सा जायका आ जाए। तो मैं इसको सहरी के लिए ही बना रही हूँ, और ये आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। संडे को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें पराठों के साथ। बहुत कोई कम वक्त में और जो है बहुत ही कोई आसान रेसिपी, बनाने में जितना आसान खाने में उतना ही मज़ेदार बनता है ये। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को और अपना फीडबैक देना भूलिएगा नहीं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसको हम अभी 2 मिनट हुए हैं, 4 से 5 मिनट मज़ीद और कुक करेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और अब हम इसकी बुनाई करेंगे। उससे पहले हम हाफ़ टी स्पून जो है डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून से भी कम मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर, क्योंकि मेरे पास जो है कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है, तो मैं पिसी भी ऐड कर रही हूँ। और इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे, फ्लेम को हाई कर लेंगे क्योंकि अब ये प्याज और टमाटर आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इनको भुनाई का टाइम है, तो 3 से 4 मिनट कम से कम इनकी अच्छी वाली भुनाई करेंगे। साथ में हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें जो काट कर रखी थी, हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं मैंने। ताकि इसका भी अपना एक अच्छा सा अरोमा निकल आए। हाई फ्लेम पे हम पहले अच्छी सी इसके जो पानी है इसके अंदर मॉइस्चर उसको ड्राई कर लेंगे। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम अदरक जो हमने काट कर रखी हुई थी जूलियन कटिंग में। बहुत सारी अदरक डाल के हम अच्छी सी भुनाई करेंगे। ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं मगर जायके में बहुत ही कोई उम्दा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तैयार है मज़ेदार सा पुदीना, और इसको बस मैं 2 मिनट
कवर लगा के रख दूँगी। और हरा धनिया मैं बस जस्ट सर्विंग के टाइम पे ही ऐड करूँगी। ऑयल सेपरेट हो गया है क्योंकि हमने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, तो ऑयल साइडों पर आना शुरू हो गया है। बस दम लगाएंगे और ये रेडी है मज़ेदार सा खगीना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। सो फाइनल टचेस की बारी आ गई है। इसको मैंने जो है वापस से सर्व करना है, तो मैं इसको थोड़ा गर्म कर लूँ। उसके बाद इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। ये देखें रेडी हो गया। तैयार है मज़ेदार। सो फ्रेंड, वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो, रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।